अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने करनी है स्टूडेंट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट लेना सीखा और डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेना सीखा, और हमने उस डिस्क्रिमिनेंट से जज करना सीखा कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो क्या है। फिर हमने एक्सरसाइज 2 में क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी हमने लिया। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देखी और हमने जाना कि कोई भी हमें अगर नंबर दे दिया जाए तो उसका क्यूब रूट कैसे लेते हैं। ठीक है, और वो हमेशा जो है कोई भी नंबर हमारे पास हो वो क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी क्यूब से हमारे पास 3 रूट्स आते थे, एक 1 और 2 कम्प्लेक्स रूट्स थे। ठीक है, जिसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। आगे से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। ठीक है, इसमें हमारे पास टॉपिक है रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स और कोएफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, रूट्स जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं और कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है और साथ क्या बात है कि हमारे पास जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो जो है यानी ए, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जो है हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए तो ये हमारे पास टर्म 0 हो जाती है, फिर हमारे पास पी एक्स प्लस सी बनता है, वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे हायर पावर नहीं होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास ए 0 के इक्वल हो जाए तो ये बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और इक्वेशन वो होती है जिसमें ये अगर हम हाल ही करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ले, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर इक्वेशन की बात करें तो उस पर इक्वल साइन आता है। ठीक है, आगे हम स्टडी कर रहे हैं रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, इसके कोएफिशिएंट्स हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कांस्टेंट। तो ये हमारे पास ए बी सी जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाते हैं। अब रूट्स कौन से हैं, ठीक है, जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया तो हमारे पास आया इस इक्वेशन का सोल्यूशन आया, यानी कि हमारे पास आया था माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में था 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आया था। ये जो थे ये एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, ये हमारे पास है रूट्स यहाँ हम कह सकते हैं इसे सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था चैप्टर 1 में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। अब हमारा टॉपिक है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अब ये जो रूट्स और कोएफिशिएंट्स में इनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम रूट्स हैं ये, ठीक है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ है, ये दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती थी उसका एक रूट आता था। ठीक है, जितनी एक्स की पावर होगी उतने ही रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर 2 होती है, हायर पावर, तो इसमें 2 रूट्स आते हैं। अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन हो, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो फिर हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। जैसे हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी हमने लिए थे, यानी 1 के हमने क्यूब रूट लिए थे, वो हमारे पास 3 आए थे। अब यह इक्वेशन की बात हो रही है, इसके 2 रूट्स हैं। ठीक है, हम जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 ही रूट्स होंगे। एक दफ़ा हमारे पास प्लस के साथ होता है, एक दफ़ा माइनस के। ये हमने फार्मूला से ड्राइव किया। हम इसको एक रूट को अल्फ़ा का नाम दे देते हैं और एक रूट को बीटा का नाम दे देते हैं, यानी हम कह देते हैं कि ये माइनस बी प्लस, अगर माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो फिर हम कह देते हैं ये वाला रूट जो है अल्फ़ा के इक्वल है। अगर इनके बीच माइनस का साइन है तो हम कह देते हैं कि ये रूट बीटा के इक्वल है। अब हम इनका एक दफ़ा सम लेंगे, एक दफ़ा प्रोडक्ट लेंगे और हमें इसका रिलेशन पता लग जाएगा कि क्या रिलेशन बनता है। सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स का मतलब भी क्या हो गया, हम इसके रूट्स को ऐड कर रहे हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमने इनको ऐड करना है। फिर हमने इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर में 2 है तो 2a आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास इस टर्म से भी 1 मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी 1 मल्टीप्लाई होगा,
ये प्लस माइनस माइनस भी और प्लस माइनस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब इसमें से हमारे पास देखें कि ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस भी -2 भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माइनस बी कॉमन है, ठीक है। या माइनस हमने कॉमन लिया, या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको -1 बी, ठीक है। -1 क्या होता है, होंगे ऐड और साइन होगा माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, यानी -2 भी आ जाएगा और हमारे पास डिनोमिनेटर में 2a आ जाएगा। अब हमारे पास जो है 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारे पास -b/a आ जाएगा। इसमें क्या रिलेशन बनता है, यानी सम ऑफ रूट्स जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, ठीक है। जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं उनका सम अगर हम लें तो वो हमारे पास इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के रिलेशन के इक्वल आएगा, यानी कि उसका क्या रिलेशन होगा, जो x यानी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उसके हम माइनस यानी नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x के जो होगा उसके इक्वल होगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि ये हमने फार्मूले से किया है तो ये जनरल सबके लिए बात होल्ड करेगी, यानी किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं करेगी। अगर हम फार्मूले को यूज़ करके कोई चीज़ ड्राइव करते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे उन सब के लिए ये बात जो है होल्ड करेगी। आगे से हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट, अगर हम अल्फ़ा हमने इस रूट का नाम दिया, बीटा हमने इस रूट को नाम दिया, इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी हमने अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर इन रूट्स की प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। इन हमने वैल्यूज़ अल्फ़ा की सब्स्टिट्यूट किया और बीटा की किया। अगर हमारे पास प्रोडक्ट लेना हो तो फिर अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन एडिशन लेना हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेना हो तो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। फिर हम एलसीएम से करते हैं। लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट लेना हो तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, ये तो हमारे पास a+b का फॉर्मूला बन जाता है। a हमारे पास -b है और b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो -b का स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और नीचे हमारे पास 2 × 2 टाइम्स 4 और a × a 2an, तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स या अननोन वैल्यू हो वो उसमें पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास स्क्वायर से कट जाता है, तो ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और b का स्क्वायर लिया तो b स्क्वायर, ठीक है। माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, माइनस b स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, 4ac और डिनोमिनेटर में आ जाता है 4a स्क्वायर। 4 1 टाइम एक पावर जो है कट जाएगी, इधर हमारे पास 1 हो जाएगी पावर, तो ये हमारे पास हो जाएगा c/a। c क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म थी, और a था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट टर्म और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। s मीन्स के सम ऑफ रूट्स और p कैपिटल P मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये हमने फाइंड कर दिया कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, हमारे पास एग्जांपल में दी हुई है, ठीक है। हम एग्जांपल टू द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट, यानी कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है, हमने उसका सम और सम ऑफ रूट्स हमें उन्होंने कहा हो कि अगर फाइंड करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बगैर कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हम उसको ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, या तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, या हम उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, या हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये प्रोसेस किए बगैर, अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए तो फिर हम उनके रूट्स को ऐड करें तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आएगा ना, और अगर हम उनके जो रूट्स आते हैं उनका प्रोडक्ट लें तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये सब प्रोसेस किए बगैर हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करने और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हम उससे करेंगे, ठीक है।
आगे से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास 3 जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, -5 जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, 7 जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हमने इसकी सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। हम कह देते हैं कि एल्फलाइट करते हैं कि अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5 है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, ठीक है। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 5/3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कांस्टेंट है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट है हमारे पास 7 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 3 है, तो ये 7/3 हो जाएगा। सेम इसी तरह इस इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन देखो दिया एक्स के प्लस ये, इसमें हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव फार्मूले का, फिर हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि हमारे पास 4 है, फिर आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, ठीक है। एक्स के साथ कोई चीज़ नहीं मल्टीप्लाई हो रही यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसके सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना हो तो फिर हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, -9 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास -9 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास 1 है, ठीक है, -9। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, ठीक है। दो रूट्स का सम और ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। आगे से हम आते हैं पेज नंबर 26 हमारा होगा। आगे से हम देखते हैं पेज नंबर 27 पर। आगे से हमने अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, ठीक है, उसमें कोई अननोन वैल्यू आ जाए, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बीच कोई अननोन वैल्यू आ जाए, या के दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं, पी दे सकते हैं हमारे क्वेश्चन में। लेकिन हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हमारे उसके बीच हमारे पास कोई अननोन वैल्यू है, ठीक है। एक्स तो हमारे पास वेरिएबल है, इसके अलावा एक अननोन वैल्यू है और हमें बताया जाए कि अननोन वैल्यू की कंडीशन बता दी जाए और वो कैसे होल्ड करती है ये हम बता देते हैं, ठीक है। हम इसके इन्होंने हमारे पास कितने पार्ट दिए हैं, अगर हमने कैसे जज करना कि हम अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड करें, ठीक है। इन्होंने हमें इधर ABCDE के नाम से 5 तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। कितने तरीके बताए हुए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वैल्यू आ जाए उसके 5 तरीके बताए हुए हैं कि हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब उनको हम सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि अगर हमारे पास बता दिया जाए यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए उसमें अननोन वैल्यू है, उसके अलावा हमें ये बता दिया जाए कि इसके जो सम ऑफ रूट्स है वो मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यानी कि हम सम ऑफ रूट्स हमें बताया कि उसके रूट्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का जो सम है और उसका प्रोडक्ट है वो आपस में उनका रिलेशन है, यानी कि वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर सम ऑफ रूट्स 3 है तो उसका मल्टीपल सपोज के प्रोडक्ट ऑफ रूट 15 है या सम ऑफ रूट 15 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 है, ठीक है। ये 1/5 से यानी कि अगर हमारे पास सम ऑफ रूट लेट्स सपोज के 15 है, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 3 है, ठीक है। और फिर हम कह देते हैं कि 15 3 का मल्टीपल है, यानी कि अगर हम कहें कि जो है 15 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से तो भी ये मल्टीपल आ जाता है, तो ये हमारे पास 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये 50 तो ये हमारे पास उसका मल्टीपल होना भी उसका मल्टीपल से हो तो फिर हम कह सकते हैं, यानी कि हम अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है क्वेश्चन में और उसमें अननोन वैल्यू है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रिलेशन क्या है कि वो एक दूसरे के मल्टीपल है, या सम ऑफ रूट जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट का मल्टीपल है या प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सम ऑफ रूट्स का मल्टीपल है, उनमें ये रिलेशन है। तो फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। हमने कहा हुआ है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² + 9 - 6h + 5h और हमने उसमें वैल्यू फाइंड करनी है एज की। अननोन वैल्यू क्या है, एज, जो हमें नहीं पता। इफ द सम ऑफ रूट्स, अब हमने बताया हुआ है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है हमारे पास वो है 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स आएंगे इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, माइनस इंटू हाँ ये इसके सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएंगे माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट हो जाएंगे माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 9 - 6h, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा इधर 3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 5h बाई दी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 5h और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3।
ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 अब इनमें -9 + 6h डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5h बाई 3। ठीक है, दोनों अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास ये हो जाता है 3 × 9 + 6h बाई 3। ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास हो जाता है 3 × 5h बाई 3। ठीक है, हमने दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 से 3 3 1 से 3 3, ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा -9 + 6h इज इक्वल टू 5h। 5h इधर आ जाएगा तो ये 6h - 5h हो जाएगा, -9 को इक्वल्स के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये +9 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 5h इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो जाएगा 1 8 इज इक्वल टू 9, 8 से 1 मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 8 ही रहता है, 8 इज इक्वल टू 9। ओहो, इधर फार्मूले का 3 भी तो आना है, सॉरी इधर हमारे पास फार्मूले का 3 भी तो आ रहा है, ये फिर 3 5 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ये हमारे पास 15 हो जाएगा और इधर से भी 15 हो जाएगा और 6 - 15 हमारे पास क्या आ जाता है, -9। ठीक है, और ये हमारे पास इधर जाके डिवाइड होगा तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में भी माइनस आए तो हम ऊपर ले जाते हैं, अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू एक माइनस हो तो वो हम होल के साथ माइनस लिखते हैं, अगर दोनों वैल्यूज माइनस हो तो फिर वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ऊपर या नीचे की एक वाली माइनस हो तो वो माइनस ऊपर ही आ जाता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। आगे से हमारे पास तो हम इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। आगे से हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दी हो, अब हमारे पास बी पार्ट पे क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, उसमें कोई अननोन वैल्यू आ जाए और हमें कहा हो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, यानी कि अगर हम रूट्स का क्या है, लेट्स सपोज के जो सॉल्यूशंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया था। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने उसके रूट्स डिराइव किए थे। ठीक है, अगर हमें कह दिया जाए कि सम ऑफ रूट्स स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स मतलब कि रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो उनका स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर्स ऑफ रूट्स कौन से होंगे, रूट्स अगर हमारे पास लेट्स सपोज के रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा है। ठीक है, तो फिर स्क्वायर्स ऑफ रूट्स क्या होंगे, यानी कि इन रूट्स के स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स क्या होंगे हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ रूट्स का हमने सम ले लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास किसी नंबर के इक्वल है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन नंबर, गिवन का मतलब है कि हमें जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है उसके इक्वल है। ठीक है, अब हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास फाइंड पी, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x² + 3px + p²। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 दी हुई है, इसमें अननोन वैल्यू क्या है, हमारे पास p है। ठीक है, अब हमें कह रहा है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अगर अल्फा और बीटा हमारे पास लेट किया है कि वो रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है सम ऑफ रूट्स स्क्वायर्स ऑफ रूट्स होगा, वो हमें कहते हैं गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, इज यूनाइटी। यूनाइटी कौन सा नंबर है, यूनाइटी हमारे पास यूनिट से निकला है और यूनिट हम किससे कहते हैं, 1 को कहते हैं। ठीक है, यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन दी हुई है। इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमें लेने आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमने सीखा है कि ये माइनस इंटू कॉफियंट ऑफ एक्स ओवर कॉफियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है कांस्टेंट टर्म ओवर कॉफियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास इसको हमने लाना है इस फॉर्म में कि ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं फाइंड कर सकते ना, हम या तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं या फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को लाना है इस फॉर्म में कि ये अल्फा प्लस बीटा या और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में ना आए, ताकि हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकें। ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर है तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कह देते हैं कि 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए, ये तो हमने खुद से चीज़ का ऐड किया है तो फिर हमने माइनस भी करना है। ठीक है, अब यह इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाती है, यानी अगर कट करें तो दोबारा से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है।
इसको हम ले लेते हैं कि हमारे पास ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। इसमें फार्मूला कौन सा हमारे पास लगा है, ठीक है, हमारे पास फार्मूला लगा है, हमने फार्मूले 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर हो, ठीक है, हमने इनका प्रोडक्ट लेकर फार्मूला फाइंड किया था। हमने ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके फार्मूला फाइंड किया था, और उसका था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने फार्मूले के तौर पे याद किया। पहले हमने इसका प्रोडक्ट लेके ये फार्मूला फाइंड किया, अब हमने इसको याद कर लिया। ये हमारे पास फार्मूला लगा थी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, -3p/4 का होल का स्क्वायर -2। ये जो इक्वेशन है ऐसे ही एल्सिस, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं p²/4 इस इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम इसका स्केल लेंगे, माइनस का स्केल लेंगे पॉजिटिव, 3 का स्केल लेंगे 9, और p का स्केल लेंगे p², 4 का स्केल लेंगे 16, -2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, 2 2 टाइम हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -p²/2। आगे से हम ये जो है क्या कहते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। हम इन्हें इधर एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाता है 16, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9p² -2 है। 2 कितने टाइम से 16 होता है, 2 हमारे पास 8 टाइम 16 होता है, तो -8p² इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9p² -8p² इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से हमारे पास p² कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 9 और हमारे पास 9 - 8 क्या होता है 1 होता है। जब 1 p² से मल्टीप्लाई होगा तो p² रहेगा, और इधर 16 रहेगा। फिर हमारे पास जो है p हो जाएगा +-√16, ठीक है, तो वो आ जाएगा +-√16 लिया तो वो हमारे पास हो जाएगा 4। आगे से हम आते हैं पेज नंबर 27 हमारे पास हो गया। आगे से हम देखते हैं पेज नंबर 28, ठीक है। अगर हमारे पास सी में दिया, पहले अगर हमारे पास 2 रूट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या वो डिफर मतलब कि उनका डिफरेंस जो है, यानी कि उन दोनों में सब्ट्रैक्ट करें, यानी एक रूट से एक रूट माइनस करें, वो गिवन नंबर, यानी कि उनमें डिफरेंस जो किसी नंबर का आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अननोन वेरिएबल है x के -8 x + 10 = 0, और हमारे पास हमने एज फाइंड करना है, ठीक है, और उसके इक्वेशन के रूट्स जो है डिफर बाय 3, यानी एक नंबर है 3 से डिफर कर रहा है, डिफरेंस है उनका, यानी कि अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है वो कोई रूट है, ठीक है, वो और जो फिर बीटा जो है वो उसमें और अल्फ़ा में 3 का डिफरेंस है, यानी बीटा हमारे पास क्या है अल्फ़ा + 3, यानी कि गिवन नंबर हमारे पास अल्फ़ा प्लस गिवन नंबर जो नंबर हमें दिया होगा, ठीक है, इधर 3 दिया हुआ है तो अल्फ़ा + 3 हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा अगर रूट्स है तो फिर हमारे पास एक अल्फ़ा + 3 या अल्फ़ा -3 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा होगा, एक रूट हमारे पास अल्फ़ा + 3 होगा, ठीक है। यहाँ हम इसे कह सकते हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा -3 भी ले। अगर हम अल्फ़ा और अल्फ़ा +3 लें, ठीक है, हमने माइनस लिया हुआ है तो हम माइनस लेंगे, ठीक है, यानी कि एक रूट अगर हमारे पास अल्फ़ा है उसमें और बीटा में कितना डिफरेंस है, यानी कि सॉरी हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा में से अगर हम बीटा माइनस करें, एक रूट अल्फ़ा है तो उसका डिफरेंस हमारे पास 3 के इक्वल आता है, ठीक है, डिफर बाय 3, यानी अगर अल्फ़ा में से बीटा माइनस करें तो उसका डिफरेंस 3 के इक्वल आता है। अल्फ़ा हम 3 इधर ले आते हैं, अल्फ़ा -3 इज इक्वल्स टू बीटा को उधर ले जाते हैं, तो ये बीटा हो जाएगा अल्फ़ा -3 के इक्वल, ठीक है। बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो बीटा हमारे पास अल्फ़ा -3 हो जाएगा, अगर डिफरेंस 3 के इक्वल इस कंडीशन से, तो फिर बीटा अल्फ़ा -3, यानी एक रूट अल्फ़ा है तो एक अल्फ़ा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा + बीटा, यानी बीटा की जगह हम अल्फ़ा -3 लिखेंगे, और माइनस जो कॉफियंट ऑफ एक्स क्या है -8, और कॉफियंट ऑफ एक्स के कुछ नहीं है तो उसका 1 हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव एज हो जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा -3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 3 इक्वल्स के दूसरी साइड पे जाएगा तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर हमने इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है, एक अल्फ़ा एक अल्फ़ा -3, इनका प्रोडक्ट लिया, वो है कांस्टेंट है, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लिया, ठीक है। फिर हमने अल्फ़ा को अल्फ़ा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा, या हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है सॉल्व करने से, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 10। अब इसमें हम जो है इक्वेशन 2 में जो है हम इक्वेशन 1 की वैल्यूज पुट करते हैं, या हम कह सकते हैं अल्फ़ा की जो वैल्यू फाइंड किया वो इधर पुट कर देती है। अल्फ़ा की जगह हमारे पास 8 + 3/2 आ जाएगा, जिधर जिधर अल्फ़ा उधर हमने 8 + 3/2 लिख देना है और ये इक्वेशन लिख देनी है। अब हमने इधर एलसीएम लेना है, ठीक है, हमारे पास 8 + 3
और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म का अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 8 + 3 -3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 - 6 करेंगे तो हमारे पास -3 हो जाएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है और होगा -2 के एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है। 8 + 3/2 हमारे पास हो जाता है 8 - 3/2 और ये हमारे पास इक्वल टू 10 आ जाता है। फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो जाता है, और इनको लिया तो a² माइनस ये हमारे पास हो जाता है a + b का फॉर्मूला a² - 3 का स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, जब 4 से 10 मल्टीप्लाई होता है वो 40 हो जाता है, a² - 9 इज इक्वल टू 40 हो जाता है। फिर हमने 40 पर जो 9 प्लस किया a² 49 हो जाता है। h हमारे पास हो जाता है ±√49। ठीक है, वो हमारे पास हो जाता है √49 लिया तो वो हमारे पास 7 हो जाता है। ठीक है, अगर हम आते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। अगर इसमें डी हमें क्या कहा कि एक हम इक्वेशन दी हुई है उसमें अननोन वैल्यू है। ठीक है, और उसमें हमें गिवन कंडीशन दे दी होती है, यानी कि हमारे पास रूट्स का रिलेशन हमें बता दिया हुआ है, यानी कि 2α प्लस, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें बता दिया कि 2α + 5β = 7 है, ये कोई भी हमें रिलेशन दिया होता है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3a 5x + b हमने फाइंड करना है p, और हमें रिलेशन दिया हुआ है 2α + 5β = 7। पहले हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे, फिर हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है उसमें से हम बीटा की वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट हम एज डिजाइन देंगे। फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इसमें बीटा की जगह हम इधर से इक्वेशन 1 से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बीटा जो क्या है अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम बीटा की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे इसमें सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, फिर हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसके हम 2 का नाम देते हैं उसमें पुट करेंगे तो फिर हमारे पास अननोन वैल्यू जो कि फाइंड करनी थी वो आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमने क्या बेसिकली किया कि हमारे पास कोई कंडीशन दी होती है। सबसे पहले हमने इसके सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने, फिर हमने ये कंडीशन में ना सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, उधर से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने वो पुट करनी होती है इस इक्वेशन में, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाती है फिर हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या कहते हैं, फिर हमने उसको कह देना कि वो उसके इक्वल है। ठीक है, अगर हमारे पास अननोन वैल्यू अभी तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट में आई है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में हमारे पास अननोन वैल्यू नहीं आई, लेकिन अगर हमारे पास अननोन वैल्यू सम ऑफ रूट्स में आ जाए तो फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे और फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सम ऑफ रूट में। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन बुक में होंगे वो सेम इसी तरह के होंगे, यानी कि अननोन वैल्यूज जो इक्वेशन में है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली साइड में आएगी, यानी कांस्टेंट जो होगी वो ही हमारे पास जो है अननोन होगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमें अननोन वैल्यू आती तो फिर हम तरीका जो है वो थोड़ा चेंज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बुक में वो वैल्यूज़ नहीं दी हुई। अननोन वैल्यू जो है वो कांस्टेंट टर्म में ही दी हुई है। ठीक है बच्चे, आगे से हम आते हैं, ये हमारे पास था इसका डी पार्ट, आगे से हमारे पास स्टार्ट होता है इसका ई पार्ट। ठीक है, हमारे पास कहते हैं कि बोथ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। अगर हमें कंडीशन दे दी हो, यानी हमें इक्वेशन दिए हो, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, उसमें एक वैल्यू हो अननोन। ठीक है, हमने वो फाइंड करनी है और हमें कंडीशन हमें कह दिया हो कि बोथ जो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट दोनों एक ही नंबर के इक्वल हैं, जो कि लैम्डा किसी भी नंबर के कोई सेम नंबर के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं यानी अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स है तो वो हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा भी किसी गिवन नंबर के इक्वल है, जैसे लैम्डा के इक्वल है, और अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही हुए ना। इन दोनों से क्या होगा कि दोनों आपस में इक्वल हुए। इस थर्ड कंडीशन फिफ्थ कंडीशन में हमें क्या दिया जाए कि हमें गिवन क्या दिया जाए कि दोनों जो रूट्स हैं तब इक्वल है। फिर ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने पहले सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, फिर उनको इक्वल रखना है। ठीक है, हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड करना है, फिर दोनों लैम्डा के इक्वल है, यानी दोनों आपस में दो इक्वेशन है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, हमने इधर से हमने फाइंड कर देनी है एम की वैल्यू तो वो हमारे पास आ जानी है। आगे से बच्चे आप पेज नंबर 29 पे आ जाएं। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 2.3 स्टार्ट है। ठीक है, आगे से हमारे पास इसका क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के हमारे पास 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और जो बाकी 5 क्वेश्चन हैं इनमें हमने भला क्या करना है। इसमें हमारे पास हमने कंडीशंस दी हुई है, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी,
इनमें अननोन वैल्यू आएगी, वो हमने वैल्यू जो है अननोन वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू, उसको कैसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास जो हमें तरीकाकार ए में देखा था या मेथड ए में देखा था उससे करेंगे, यानी कि हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास जो हमने बी में देखा था उससे होगा, यानी कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू गिवन नंबर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास सी पार्ट हमने जो देखा था उससे होगा, जिसमें हमें बताया था कि हमारे पास जो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट डिफर बाय गिवन नंबर, कि उसमें थोड़ा गिवन नंबर में डिफरेंस कितना है। आगे से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम डी पार्ट से देखेंगे। हमें कंडीशन दे दी होगी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इतने हैं रूट्स। और हमारे पास 6 वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो है हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी होगी, और हमें सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इक्वल होंगे या इक्वल टू एक ही नंबर के इक्वल होंगे, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब हमें कह रहा है विदाउट सॉल्विंग, हमने सॉल्व किए बगैर फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किए बगैर हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। वो हम किस तरह करेंगे, वो हम रिलेशन को यूज़ करेंगे जो कि रूट्स और कोएफिशिएंट्स में है, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास कोएफिशिएंट के इक्वल है। उस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व, इनके सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई एक्स के -5x + 3 = 0। हमारे पास एस जो है वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास इस जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एस जो है उसका सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, माइनस इंटू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, -5 है। ठीक है, हमारे पास -5, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई टर्म नहीं मल्टीप्लाई हो रही होती तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। जब माइनस को -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है +5। ठीक है, आगे से ये हमारे पास है सम ऑफ रूट्स, आगे से पी, यानी अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फॉर्मूला से ड्राइव किया था, क्या होगा उसका रिलेशन कोएफिशिएंट में हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है उसकी कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, 3, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 3। तो हमने जिस तरह से ये फर्स्ट पार्ट किया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट बाकी पार्ट्स के भी लेने हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एस है वो है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हमने ड्राइव किया, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और ये हमारे पास इसके हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, यानी -7/3 सम ऑफ रूट। अब हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, यानी हमने बी से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -11। ठीक है, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -11, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -11/3 आ जाएगा। आगे से हमारे पास हमने इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड। ठीक है, सम ऑफ रूट्स है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पहले ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के सबसे पहले हमने फॉर्मूले का नेगेटिव लगाना है। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह क्या है, -q है, इसमें हमने -q सब पुट करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास क्या है, p है। ठीक है, आगे से माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो q/p हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है। अब हमने देखना प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कांस्टेंट है हमारे पास आर हो जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास हो जाएगा पी। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी भैया, हम इसका सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है। ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास पहले फॉर्म हम लिखेंगे इक्वल, फिर हम लिखेंगे माइनस। ठीक है। कोएफिशिएंट फिर हम लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास है माइनस से। ठीक है। हम इधर लिखेंगे माइनस से और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, हम इसे लिखेंगे। ठीक है। अब माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है और ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। अब हम लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या बी है। ठीक है। और हमारे पास ये हो जाएगा बी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम इसका देखते हैं, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका लेना है सम ऑफ फ्रूट्स। हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट वो है हमारे पास एम प्लस एन और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, एल प्लस एम। ठीक है। अब हमने इसका ले लेना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। पी हमारे पास क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है। ठीक है। उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है। कांस्टेंट है हमारे पास इसमें क्या है, कांस्टेंट यानी कि जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एन माइनस एन, और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एम एल प्लस एम। आगे से हम आते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। ठीक है। हमें इक्वेशन दी है 7x के माइनस 5mx प्लस 9। ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के नेगेटिव, नेगेटिव हमने लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास है -5 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास है 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5m/7। अब हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेना है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमारे पास कांस्टेंट है यानी 9 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के यानी कि हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है। ये इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाय स्टूडेंट्स, आप ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को करना है अननोन वैल्यू। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अननोन वैल्यू है। ठीक है। इसको हमने ए पार्ट की तरह करना है कि हमें अननोन वैल्यू दी हुई है और हमने बताया हुआ है कि सम ऑफ फ्रूट्स जो है वो मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, यानी सम ऑफ फ्रूट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है। इसका मतलब है कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस 2 से निकला है जिसका मतलब होता है 2। ठीक है। 2 टाइम्स कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ रूट इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है। हम अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है, हमने फाइंड करना है। पहले हम उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कहते हैं बताना है कि हमारे पास रूट्स क्या हैं। पहले हमने रूट्स डिफाइन करने हैं, यानी खुद हमें नहीं दी हुए तो हमने खुद से डिफाइन करने हैं। हम लेट कर लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा एंड जो बीटा आर, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो जो रूट्स इस इक्वेशन के आते हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है। ठीक है। जो हमें दी हुई इक्वेशन है ना उसके रूट्स हम क्या देते हैं
ये अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, और आगे से हमारे पास है कि हमारे पास अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो होगा ऐसे हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और वो सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और हम सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हमारे पास क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास हो जाता है -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 2k। ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो पॉजिटिव 3/2k हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाता है सम ऑफ रूट्स। आगे से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि हमारे पास जो है p जो है हम उसे प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, हमारे पास कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर में होती थी और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास इक्वेशन में क्या दी हुई है 4k और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 2k है। के से कैंसिल आउट हो जाते 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स जो है वो 4 हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2। हमें गिवन कौन सी कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन है ट्वाइस है। गिवन कंडीशन में क्या दी हुई है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो ट्वाइस है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम इसे 1 का नाम दे देते हैं। 1 हमारे पास क्या अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हमारे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम एज इज यही होगा क्योंकि हमारे पास ये सेम मेथड है, हमारे पास मल्टीपल है, यानी अब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा हमारे हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास भी ठीक है, हमारे पास इसमें अननोन वेरिएबल के दिया हुआ हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा में कंडीशन दी हुई है 3/2 अल्फ़ा बीटा। आगे से हम इसके सोल्यूशन की तरफ, ये हमारे पास 2 का सेकंड पार्ट आ जाता है। लेट अल्फ़ा हमने करना और बीटा जो है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है एक्स के प्लस टी के माइनस 7 x प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हमारे पास सम ऑफ ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इनका इस इक्वेशन का सम क्या हो जाएगा माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस इंटू कोएफिशिएंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इधर आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले का माइनस। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास है 3k माइनस 7, ठीक है, ये हो जाएगा 3k माइनस 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स के साथ कोई टर्म नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3k प्लस 7। आगे हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम अगर लेंगे तो वो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कांस्टेंट है, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। कांस्टेंट हमारे पास क्या है 5k और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 1, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 5k, ठीक है। और गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है हम वो लिखते हैं, इसे हमें 1 का नाम देना है, इसे हमने 2 का नाम देना है और गिवन कंडीशन हमें दी हुई है 3/2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है हमारे 3k प्लस 7 और इज इक्वल्स टू 3/2 एल्सिस अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया 5k, ठीक है। अब 2 जो है हमारे पास इक्वल्स के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 हमारे पास हो जाएगा 15k, ये हो जाएगा माइनस 6k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 15k, ये हमारे पास 7 इधर हो जाएगा 6k उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 15k प्लस 6k 7 15 में हमने 6 ऐड किए तो ये 21k, ठीक है। फिर हमारे पास 7/21 जो है वो हमारे पास k हो जाएगा। हम इसकी कैंसिल करते हैं, 1 टाइम 7 हमारे पास 3 टाइम 21 होता है, k हमारे पास आ जाएगा 1/3। इधर 7 से भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होना है, इधर हमारे पास क्या आ जाना है, सॉरी क्लास, ये जब 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 होगा, ये हमारे पास 14 आ जाएगा, कटिंग होगी तो फिर हमारे पास k इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन होगा। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बी वाले केस की तरह होना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सम ऑफ रूट्स दिए होंगे और हमें दिया हुआ कि जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स जो है गिवन नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। आ जाए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमारा इक्वेशन दी हुई है, जिसमें अननोन वैल्यू हमारे पास k है, क्वाड्रेटिक दी हुई है। लेट सपोज सबसे पहले कर लेते हैं अल्फा और बीटा जो है हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन है। हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है इस इक्वेशन के जो हमें दी हुई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। अगर अल्फा तो फिर रूट्स हैं तो इसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास माइनस इंटू कोएफिशिएंट हमारे पास ऑफ जो कि दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिनोमिनेटेड में आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक्स है और ये एक्स स्क्वायर, 3 के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, 4 के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इधर लिखेंगे फॉर्मूले का माइनस 3 के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और 4 के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो है हमारे पास के से कैंसिल आउट हो जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है -3/4। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, इस इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएगी इस इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म जो दी हुई है हमें इक्वेशन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास उस इक्वेशन का के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास इस इक्वेशन की क्या है -8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 4 के, ठीक है। हमारे पास जो है 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2/k। अब हमने गिवन कंडीशन लिखनी है, गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा बीटा है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। गिवन की इक्वेशन क्या दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन नंबर जो है वो हमारे पास इक्वेशन इस इक्वेशन का अल्फा
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इस इक्वेशन जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इनके सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, हमने इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है। क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमने ऐड कर देना है, 2 अल्फा बीटा ऐड करना है। ठीक है, अगर हमने ऐड किया तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट बी करना है। ठीक है, हमने क्या देना है, ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रैकेट लगा देनी है, और ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये है, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, इसे 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमने ये फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम इसको 3 का नाम दें, ये इसी क्वेश्चन में फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -3/4। ठीक है, हमने इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, -3/4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या, -2/k। ये हमारे पास हो जाएगी -2/k इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, -3/4 का स्केल लिया तो वो हमारे पास आ जाता है 9/16, और माइनस माइनस पॉजिटिव, और 4/k आ जाता है इधर, और ये इक्वल्स टू 2। हमने इधर एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 9, डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 के आ जाता है। ठीक है, 9 से हमारे पास जो है वो k मल्टीप्लाई होता है, और 4 से 64 मल्टीप्लाई हो तो वो 64 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमारे पास इधर आ जाएगा इसके बाद हमारे पास जो है 64 को इधर रहने देते हैं, और हमारे पास ये हमारे पास हो जाता है 64 इज इक्वल टू 34। 2 में से 9 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 23 के। ठीक है, और फिर हमारे पास के इधर 64/23 हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है के इक्वल, और के हमारे पास हो जाता है 64/23 के इक्वल। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। हमारे पास सेकंड पार्ट इसी भी सेम एज दिस, इसी कंडीशन से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें अननोन वैल्यू है के। ठीक है, और हमारे पास कंडीशन क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स जो है वो 6 है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 6 है। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। लेट हमने करना है अल्फा और बीटा जो है अदर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक दी हुई इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा। हमने सम ऑफ रूट्स करना है, उसका फार्मूला हमारे पास माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, माइनस हमने फार्मूला कर गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास है -2 के। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो उसके 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और 2k हमारे पास आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 2k + 1, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास था 1, तो 1 किसी भी चीज़ से डिवाइड हो वो वही रहती है। ठीक है, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अपनी गिवन कंडीशन लिखते हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा स्क्वायर, यानी हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स जो है वो 6 के इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर इसको बनाना है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर हमने ऐड कर लेते हैं 2 अल्फा बीटा, ऐड किया तो हमने माइनस भी कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 2k। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है 2k का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमारे पास है 2k + 1। ठीक है, 2k का स्क्वायर लिया हमारे पास आ जाता है 4k का स्क्वायर -2k
-1 और जो 6 है वो इक्वल्स के साइड पे आके माइनस हो जाता है, ठीक है। 4k का स्क्वायर -2k -1 -6 हमारे पास हो जाता है -7। इधर हमारे पास -2 अल्फा बीटा है, तो ये हमारे पास हो जाता है -4k और ये हमारे पास हो जाता है तो -4k -2, ठीक है। -2 जब +1 से मल्टीप्लाई होता है तो -2 हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है -4k -2 -6 -8, ठीक है। अब तीनों टर्म्स में से 4 कॉमन है, k स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया। 4 कितने टाइम्स 8 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि 4 एक नंबर है और वो 4 और दोनों में से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 0 है, तो दोनों में से या तो 4 0 के इक्वल होगा या इक्वेशन 0 के इक्वल होगी, ठीक है। 4 एक नंबर है, वो खुद एक नंबर है, तो वो 0 नंबर के कैसे इक्वल हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन है, ये हमारे पास 0 के इक्वल होगी, ठीक है। हमारे पास अब ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसमें हम k की टर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व हो सकती है, बाय फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो सकती है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। हमारे पास ये 2 है, ठीक है। 2 के अगर हम इसे फैक्टराइजेशन से करें तो 2 के फैक्टर्स बनते हैं 1 2, और माइनस करें तो 1 है। 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास इजीली इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास k स्क्वायर 1 को हम लिख लेते हैं 2 - 1, ठीक है। आगे से हमारे पास इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, k स्क्वायर हम ये ब्रैकेट जो को खोल लेते हैं, -+1 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास जो है वो कॉमन आ जाता है, k कॉमन आ जाता है, ठीक है। हमने k जो है वो कॉमन लेना है, तो फिर हमारे पास क्या बच जाना है, k -2 बच जाना है, और हमारे पास +1 हो जाएगा, ये इधर से k -2 बच जाएगा = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ बचे कॉमन है, दोनों में से k -2 कॉमन है, ठीक है। k -2 हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच जाता है, ये वाला k बच जाता है, तो ये लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास प्लस और 1 = 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन वो 0 है, तो इसका मतलब क्या, इधर या तो हमारे पास k -2 0 है, या फिर हमारे पास k + 1 0 है, ठीक है। अगर k -2 0 है तो 2 इक्वल्स के उस साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, k इक्वल्स के दूसरी साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ तो 2 होगी, यहाँ तो -1 होगी, तो ये जो है ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। k की वैल्यू यहाँ तो 2 होगी, यहाँ तो -1 होगी, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेसिकली हमने जो पीछे सी टाइप देखी है उससे होगा, जो हम अननोन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वैल्यू को फाइंड करने की हमने जो सी कंडीशन देखी थी उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। जिसमें हमें डिफरेंस बताया होगा कि रूट्स में कितना डिफरेंस है तब, ठीक है। अगर हम कह देते हैं फर्स्ट है, हमने क्या फाइंड क्या करना है, इसमें अननोन वैल्यू क्या है, p है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि रूट्स हम लेट करेंगे अगर अल्फा है तो डिफर बाय यूनाइटी यूनिट से निकला है, यूनिट हम किसे कहते हैं, 1 को कहते हैं, ठीक है। यूनाइटी यूनिट से निकला है, यूनिट हम किसे कहते हैं, एक चीज़ को कहते हैं, ठीक है। यूनिट हम 1 को कहते हैं, यानी डिफर बाय यूनाइटी। अगर अल्फा रूट है तो फिर हमारे पास जो है अल्फा और बीटा हम रूट्स लेते थे ना, ठीक है। तो बीटा जो है वो डिफर बाय यूनाइटी है, यानी कि हमारे पास इनका डिफरेंस जो है वो 1 है। यानी कि अगर हम कह दें डिफरेंस क्या होता है कि अल्फ़ा में से अगर बीटा निकालें तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। -1 को इधर लाए तो बीटा को इधर ले चाहे, तो हमारे पास अल्फ़ा -1 = बीटा बन जाएगा। यानी अगर एक अल्फ़ा रूट है तो एक बीटा है, ठीक है। तो एक अल्फ़ा रूट हो जाएगा और एक अल्फ़ा -1 हो जाएगा रूट, ठीक है। क्या रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के, अल्फ़ा और अल्फ़ा -1। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है बच्चे। हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करने हैं। लेट्स के पहले हमने रूट्स की लेटिंग करनी है, ठीक है। हमारे पास अल्फा और अल्फा -1 जो है वो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और फिर अगर अल्फा और अल्फा -1 रूट्स ऑफ गिवन का, तो फिर इसका सम क्या होगा, ठीक है। इनका सम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में,
माइनस माइनस है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि -1 है। ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, +1। अगर हमारे पास 2α -1 = 1 है, ठीक है, 2α को इधर ही रहने देते हैं, 1 है, तो ये वाला 1 भी उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2α हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/2 के इक्वल। हम कटिंग कर देते 2 1 तक। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। आगे से हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेते हैं। हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट अब हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास जो है वो 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर, और ठीक है 1 हमारे पास डिवाइड होगा तो हमारे पास पी स्क्वायर ही आ जाता है। और इधर से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1। ठीक है, हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आगे से हम कह देते हैं कि हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन आई है हमने उसमें पुट कर देना है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अल्फ़ा को 1 पुट किया तो 1 1 -1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है पी का स्क्वायर। ठीक है, 1 -1 हमारे पास 0 होता है इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो 0 होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास है। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू अगर हम स्क्वायर रूट लें तो +-0 का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट लें तो वो +-0 यानी आ जाएगा +-0। तो जो है क्या कहते हैं, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, 0 हमेशा 0 ही होता है, उसके साथ ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसमें हमें क्या कहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें इक्वेशन दी हुई है, ये उसमें अननोन जो है पी है, डिफर बाय यूनाइटी है, यानी एक अल्फा रूट होगा तो एक अल्फा -2 रूट्स होगा। आगे हम आते हैं अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। डिफर बाय 2 है तो फिर हमारे पास है अल्फा और अल्फा -2 रूट्स होंगे। ठीक है, अल्फा और अल्फा -2 अदर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन है जो कि डिफर बाय 2 है। ठीक है, अगर हम इनका सम ऑफ रूट्स लें, ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 ये हमारे पास रूट्स हैं, इनका हमने सम लिया, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 3 है। ठीक है, -0 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जो है वो 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, हमारे पास है 2 अल्फ़ा -2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, 2 अल्फ़ा -2 इक्वल्स के दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा। 2 अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2। इधर से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है, अल्फ़ा हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, -1/2। अब हम प्रोडक्ट सम ऑफ फ्रूट्स हमने लिया था, अब हमने लिया था प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। हमारे पास कांस्टेंट टर्म है p-2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास 1 था, तो ये हमारे पास हो जाएगा p-2/1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू p-2। अब हमने इसमें क्या करना है, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2, यानी हमने अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर देना है, -1/2। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा -1/2 -2 इज इक्वल्स टू p-2। ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 एलसीज हो जाएगा, और -1/2 -2 का एलसीएम लिया तो 2 -1 -2 2 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 4
और इज इक्वल्स टू आ जाता है p-2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है -1/2 -5/2 इज इक्वल्स टू p-2। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू p-2 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा p-2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 4p-8। ठीक है, हमने इधर से 5 + 8 किया तो ये हमारे पास हो जाता है 4p। ठीक है, 5 + 8 हमारे पास हो जाता है 13 और 4 अगर हमारे पास इधर आके डिवाइड किया, p हमारे पास हो जाता है 13/4। तो ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है एग्जांपल्स में जो देखा था, हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें जो सी था उस पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हमें रिलेशन को दिया होगा। ठीक है, अल्फा बीटा के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास अननोन वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा हमारे पास वो बेसिकली आती है कांस्टेंट में ही आती है। ठीक है, कांस्टेंट ही अननोन वैल्यू आएगी इस कंडीशन में, और कंडीशन दी होगी तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करके बीटा की वैल्यू उधर से हमने फाइंड कर लेनी है, और फिर हमने अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो फिर बीटा की जगह हमने वो वैल्यू रिप्लेस करनी है। हमारे पास जो आंसर आएगा फिर वो हमने प्रोडक्ट में पुट करना है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फिर हमने बीटा की वैल्यू फाइंड कर देनी है, जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी उसमें पुट करके फिर जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज आएंगी उसको हमने उनके प्रोडक्ट में पुट करना है। उनके प्रोडक्ट में अननोन वैल्यू आती होगी और फिर वो उससे हमारे पास इजीली एम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हमारे पास पार्ट 1 है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x² - 7x + 3m - 5 = 0, और हमारे पास इस पर कंडीशन क्या दी हुई है, रिलेशन दिया हुआ है 3α + 2β = 4। हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन करना है रिलेशन। ठीक है, और हमारे पास जो है इन्होंने बता दिया हुआ है ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा जो होंगे वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे। क्योंकि ऐसे इन्होंने बता दिया है। जो हमें दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स होंगे। ठीक है, और हमारे पास अगर ये रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने सम ऑफ रूट्स लेना है। ठीक है, वो हमारे पास हो जाता है माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाता है, 7 ये माइनस इंटू हमारे पास आ जाएगा -7, और कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास क्या है, x² का कोएफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस इंटू -7 7 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू इधर से आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमारे पास इधर से आ जाएगी 7 माइनस अल्फ़ा, हम इसको नाम दे देंगे कि ये हमारे पास 1 का है। ठीक है, आगे से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ये सम ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 3m - 5 हमारे पास कांस्टेंट है और कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। और गिवन है रिलेशन हमारे पास क्या है, 2α + 3β।
3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4 है हमारे पास। ठीक है बच्चे, हमने इसमें बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देनी है फ्रॉम, हम कह देते हैं फ्रॉम 1 में हमने बीटा की वैल्यू जो फाइंड किया वो क्या की है, हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, 1 में हमने बीटा किया 7 माइनस अल्फ़ा के इक्वल है, तो बीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास हो जाना है 3 अल्फ़ा, 2 7 टाइम्स 14 और 2 अल्फ़ा टाइम माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा यानी 3 माइनस 2 1 और अल्फ़ा, और ये हमारे पास 4 माइनस 14, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास हो जाती है -10। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -10 इन 1। ठीक है, बीटा हमारे पास क्या था 7 माइनस अल्फ़ा था, यानी हमारे पास था 7 माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 क्या हो जाएगा 7 प्लस 10, जो कि हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 17 के। आगे से हमारे पास अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है -10 और बीटा हमारे पास है 17। अब हमारे पास हमने पुट क्या कर देना है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में कर देना है। ठीक है, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट था यानी -10 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 3m -5। हमारे पास है -170 इज इक्वल्स टू 3m, ये उधर जाके +5 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -165 इज इक्वल्स टू 3m, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -165/3। ठीक है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15 और फिर 1 बच जाता है 50, 3 5 टाइम 15, इस 3 5 टाइम 15 इन 16 में से 15 निकाले तो 1 बच जाता है, 15 बच जाता है और 3 5 टाइम 15, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, m की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -55। ठीक है, हमने m की वैल्यू फाइंड करी थी जो कि आ गया वो है -55। आगे से हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास सेम मेथड है। ठीक है, हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। हमने कहते हैं अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर हमारे पास जो है इनका रूट्स का जो है वो सम क्या होगा, यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हमें पता है कि हमारे पास तो होता है जिस हमने इक्वेशंस के रूट्स हैं उनके सम उस इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ठीक है, सम रूट्स हमारे पास क्या है अल्फ़ा और बीटा है, उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास 7 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास हो जाता है 7/1 जो कि इक्वल हो जाता है -7 के। ठीक है, हमारे पास अब बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बीटा हो जाएगा -7 माइनस अल्फ़ा, हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमारे पास होता है कि हमने लिखनी होती है कांस्टेंट टर्म, यानी जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी कांस्टेंट टर्म और डिनोमिनेटर में उसके एक्स स्क्वायर वेरिएबल का कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होती है 3m - 5, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3m - 5, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 2।
ठीक है। अब हमारे पास गिवन रिलेशन जो दिया होता है वो लिखना होता है। हमने गिवन रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4 फ्रॉम 1, यानी कि बीटा की वैल्यू हमने जो फाइंड की है। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया कि -7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने क्या कहते हैं, -2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो +14, -2 को हमने माइनस अल्फ़ा से किया तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। अब हमने 3 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा को ऐड करना है, वो हमारे पास हो जाता है 5 अल्फ़ा और ये 14 हमारे पास उस कर्व के दूसरी साइड पे चल जाएगा। अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा -10/5। ठीक है, आगे 5 1 टाइम 5 हो जाता है, 5 2 टाइम 10 हो जाता है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, -2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 इन 1। ठीक है, 1 में क्या था, -7 माइनस अल्फ़ा था, ये हो जाती है -7 + 2। ठीक है, अब हमने पुट कर देना अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमारे पास आया -2 और बीटा इज इक्वल टू आया हमारे पास -5 इन किस पे, सेकंड वाली इक्वेशन पे पुट कर देना है। ठीक है, -2 बीटा हमारे पास -5 है, इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास 3m -5 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास 10 है और ये 3m -5 इक्वल्स के साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 15 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है m इज इक्वल्स टू, अगर हम कैंसिल आउट करें, 3 1 टाइम 3 होता है, 3 5 टाइम 15 होता है, तो फिर हमारे पास आ जाता है m इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के सम ऑफ रूट्स हमारे पास ये हो जाएंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या, -2, सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू -2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास आ जाता है 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस ये 2/3 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में क्या है, 7m + 2 और हमारे पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है हमारे पास 3 है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये हमारे पास, हम इसको नेम दे देते हैं सेकंड का। ठीक है, और गिवन रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, हमने फ्रॉम 1 से देखना है, 1 में हमने बीटा की वैल्यू निकाली है 7 अल्फ़ा माइनस 3। ठीक है, हमारे पास फ्रॉम 1 में बीटा की वैल्यू है 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 18। ये हमारे पास हो जाता है 7 अल्फ़ा जब -3 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा -2 और -3 जब माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो +3 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18। 7 अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 10 अल्फ़ा, 18 उधर से आके हमारे पास ऐड हो जाएगा तो 10 अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 20 के इक्वल। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20/10। ठीक है, हमारे पास 0 जो है 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के इक्वल। अल्फ़ा हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा और फिर हमने इसको पुट कर देना है, पुट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा
2/3 -2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 3 एलसीएम का आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, ये हमारे पास हो जाएगा -4/3। अब हमने क्या कर देना है, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आती है 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आती है -4/3 इन, और इक्वेशन कौन सी में पुट करना है, सेकंड वाले में, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा यानी 2 इंटू -4/3 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2/3। इनका प्रोडक्ट लेंगे, न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर के साथ। 2 का प्रोडक्ट -4 से लिया तो ये हमारे पास -8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के डिनोमिनेटर में जिसके कुछ नहीं लिखा हो तो उसके नीचे 1 होता है। 1 को जब 3 से प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर 7m प्लस 2/3 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को बोथ साइड, यानी अगर हमारे पास, ठीक है, दोनों साइड में 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है। अब ये हमारे पास जो है 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये हमारे पास बच जाती है टर्म -8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2, ठीक है। हमारे पास ये हो जाती है -8 प्लस 2 है तो इधर आके हमारे पास -2 हो जाती है इज इक्वल्स टू 7m -10 इज इक्वल्स टू 7m -10/7 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -10/7। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो पीछे हमने एग्जांपल्स में अननोन वैल्यूज फाइंड करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जो टाइप ई वाली थी उसकी केस ई वाला था, उससे रिलेटेड है। यानी हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम नंबर के इक्वल होंगे, यानी वापस में उनका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा, यानी कि वो सम ऑफ रूट्स जो है फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमने हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है, हमने इसको सॉल्व करने आते हैं, अपने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। इसके 2 पार्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हमारे पास जो है हमने सबसे पहले लेट करना होता है कि रूट्स, ठीक है। हम कह देते हैं कि हम सबसे पहले हमने लेट करने होते हैं रूट्स, ठीक है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा ठीक है। हमने कह दिया अल्फ़ा और बीटा जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं, और हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द टू गिवन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास ये कोई आ जाता है तो हमने सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स है तो इसका सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 7m-5 है, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 7m-5 और को डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जो कि आ जाएगा 2m+3, ठीक है। ये हमारे पास लैम्डा के इक्वल। आगे से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं,
ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट लैम्डा के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा जो कि लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी 3m माइनस 10 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जो कि 2m प्लस 3। ठीक है, आगे से हमारे पास इसको नाम दे देते हैं 2 का। ठीक है, आगे से हम क्या देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, दोनों ही हमारे पास दिए तो इक्वेशन लैम्डा के इक्वल है, यानी दोनों आपस में इक्वल है। इधर हमारे पास आ जाएगा -7m -5/2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3m माइनस 10 2m प्लस 3। ठीक है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2m प्लस 3 है, यानी अगर हम टर्म 2m प्लस 3 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई लें तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। फिर हमारे पास क्या बच जाता है, -7m माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। -7m हमारे पास क्या हो जाता है, -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। ठीक है, हम 10 को इधर ले आते हैं और 7m को उधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 10, साइन चेंज हो जाएगा, 7m का भी साइन चेंज हो जाएगा, ये 7m हो जाएगा, 5 प्लस 10 हमारे पास हो जाता है 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 10m। ठीक है, ये हमारे पास 15/10 इज इक्वल टू m। हम कटिंग करते हैं। ठीक है, 5 2 टाइम्स 5 3 टाइम 15 हो जाता है और ये हमारे पास m इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब हम आ जाए इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो जाता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और पहले हमारे पास लेट करना है, हमारे पास रूट्स क्या है, लेट करना है अल्फा और बीटा जो है रूट्स ऑफ हमारे पास जो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स हैं। फिर हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमें क्या गिवन किया हुआ है, लैम्डा के इक्वल है। ये हमें गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि हमारे पास है नेगेटिव इंटू 3 प्लस 5m, यानी हमारे पास ये नेगेटिव इंटू 3 प्लस 5m और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 5m/4 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, आगे से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना है। वो भी लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यानी कि हमारे पास कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कांस्टेंट है माइनस इंटू 9m माइनस 17 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या लैम्डा। ठीक है, इसको हमने 1 का नाम देना है, इसको हमने 2 का नाम देना है और अब हम देख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों लैम्डा के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5m/4 इज इक्वल्स टू -9m माइनस 17/4। ठीक है, डिनोमिनेटर पे 4 है, दोनों तरफ अगर हमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 5m, ये हो जाएगा -9m माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5m प्लस 9m, ये हो जाएगा 17 माइनस 3। ठीक है, 9 10 14m इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। m हमारे पास हो जाएगा 14/14। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 1 टाइम्स 14 14 1 टाइम्स और 1/1 को हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 होती है। अगर आपको बच्चे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको एक्सरसाइज या इसके क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इसे समझ सकें। अगर उन्हें भी कुछ समझना है तो वो भी इसे अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड, जज़ाकल्लाह। आज की हमने इस वीडियो में अब देख लेते हैं कि क्या किया था। हमने इस वीडियो में देखे थे, हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी। इसके हमारे पास 6 क्वेश्चन थे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास थे 6 पार्ट। ये हमने फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए, फिर ये थे उसके लास्ट 3 पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में थे इसके 2 पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट था। फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया। फिर हम आए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। आगे से हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे गए। इसके भी हमारे पास जो थे 2 पार्ट से क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, इसका ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। फिर हमने इसका ये सेकंड पार्ट किया, ठीक है। फिर हम आए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके हमारे पास थे 3 पार्ट, ठीक है। ये हमने पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका ये थर्ड पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका हम गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। इसके हमारे पास 2 पार्ट थे। ये इसका फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट था। इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।